आज हम आपको ले चलेंगे आश्चर्य से भरी रोबोट की ऐसी दुनिया में जहां पर आप बेहतरीन से बेहतरीन रोबोट को करीब से देख पाएंगे और उनकी क्षमताओं को महसूस कर पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कैसे एक रोबोट हमारी सेवा में 24 घंटे काम करता है, वो भी बिना थके। हम ये भी जान पाएंगे कैसे शरीर के अंदर की जटिल से जटिल ऑपरेशन को एक रोबोट के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, कैसे एक रोबोट के द्वारा बम को ढूंढा जाता है और उसको समय रहते नष्ट भी किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं रोबोट्स और रोबोटिक्स के बारे में। रोबोट एक ऐसा हाईटेक एआई पर आधारित मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे निर्देशों के आधार पे किसी काम को सक्षम करता है। वहीं रोबोटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रोबोट पर रिसर्च करते हैं, रोबोट का निर्माण करते हैं। तो आइए जानते हैं रोबोट शब्द का पहला इस्तेमाल कब किया गया। दोस्तों, रोबोट्स बनाने से पहले सबसे पहले इसकी कल्पना कहानियों में की गई थी। चेक रिपब्लिक के एक लेखक के द्वारा एक नाटक में रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद विज्ञान पर आधारित कई सारी काल्पनिक कहानियों में रोबोट और रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन दुनिया का पहला आधिकारिक रोबोट जिसका नाम यूनिमेड था 1954 में जॉर्ज डोवेल के द्वारा पेश किया गया। ये एआई पर आधारित एक ऐसा हाईटेक रोबोट था जिसके द्वारा हम मनुष्यों की भांति काम कराने में सक्षम थे। एक सामान्य रोबोट के अंदर कई सारे सेंसर्स के अलावा मैकेनिकल इक्विपमेंट और मोटर लगे होते हैं। प्रयोग के आधार पर रोबोट कई तरीके से होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट के अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। इसी तरीके से घर में काम करने वाले बहुत सारे रोबोट जिसको डोमेस्टिक रोबोट्स कहा जाता है। इसके अलावा रिसर्च के लिए भी विशेष रोबोट का प्रयोग किया जाता है। इसरो द्वारा बनाया गया यह एक पावरफुल रोबोट जिसे पहली महिला रोबोट ह्यूमनॉइड होने का गौरव प्राप्त है। इस रोबोट का नाम व्योममित्रा है, जिसे भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए तैयार किया गया है। इस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और वहां से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मानवों को भेजने में सहायता मिलेगी। लॉन्च के समय से ही दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरने वाला ये रोबोट एटलस है। इस रोबोट के द्वारा न केवल चलना दौड़ना बल्कि बैक फ्लिप जैसे मुश्किल काम को भी आसानी से किया जाता है। यह एक मल्टीटास्किंग रोबोट है जिसके द्वारा मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है। अब जिस रोबोट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसने दुनिया भर के सारे प्रसिद्ध न्यूज चैनलों पर व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू दिया। इस रोबोट का नाम है सोफिया। ये हूबहू मानव जैसी गतिविधियां करने में सक्षम है। इसे बहुत ही हाईटेक एआई टूल्स के द्वारा बनाया गया है जो मानवों की भांति बहुत सारी गतिविधियों को करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं डिफेंस के द्वारा यूज किया जाने वाला एक बेहतरीन और एडवांस रोबोट जिसे दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह रोबोट न केवल बम को ढूंढ सकता है बल्कि समय रहते उसे नष्ट भी कर सकता है। इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। मस्तिष्क और हार्ट जैसे जटिल ऑपरेशन को करने के लिए जहां दर्जन भर डॉक्टर को मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं पर एक ऐसा मेडिकल डिवाइस जो हार्ट और ब्रेन जैसे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। इसके द्वारा बहुत ही कम समय में और सटीकता के साथ सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका उपयोग भारत के अंदर एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। रोबोको या केपी बोट केरल पुलिस के द्वारा यूज किया जाने वाला एक ऐसा रोबोट है जो हेड ऑफिस के अंदर आने वाले विजिटर्स का स्वागत भी कर सकता है और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों को जवाब भी देने में सक्षम है। इसके अलावा विजिटर के अपॉइंटमेंट को भी फिक्स करने में सक्षम है। इस रोबोट ने भी भारत के अंदर खूब सुर्खियां बटोरी। अब हम बात करते हैं भारत के पहले 3D रोबोट के बारे में। मानव भारत का वो पहला 3D रोबोट था जो चलने, घूमने और डांस करने जैसी मुश्किल गतिविधियों को करने में सक्षम था। इसके अलावा
मित्रा एक इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया रोबोट है जो ऑफिस असिस्टेंट की तरह काम करता है। इसको एक मेडिकल क्लिनिक के अंदर इंस्टॉल किया गया। अब हम बात करते हैं एस्ट्रो रोबोट के बारे में, जिसे दुनिया की एक पॉपुलर कंपनी अमेजॉन के द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा न केवल घर के अंदर निगरानी की जा सकती है बल्कि वीडियो कॉल और समाचार जैसे बहुत सारे फीचर्स के साथ लैस किया गया है। यह घरेलू काम में हमारी सहायता भी करता है और जरूरत पड़ने पर ये हमारे सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।